तो आज बात करते हैं भारत के कॉलेज कैंपस में हो रहे एक बहुत बड़े बदलाव की। देखिए, यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जो कि देश की सारी यूनिवर्सिटीज को रेगुलेट करती है, उसने जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव को रोकने के लिए कुछ नए नियम लागू किए हैं। और ये नियम कह सकते हैं काफी विवादास्पद हो गए हैं। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये नियम है क्या और इन पर इतनी गर्मागर्म बहस छिड़ी क्यों है। सीधी सी बात है, इन नए यूजीसी रेगुलेशंस का जो मकसद है वो भारत के कैंपस की एक बहुत ही पुरानी और सच कहे तो एक गंभीर समस्या को जड़ से उखाड़ फेंकना है। तो देखा जाए ये नियम असल में करने क्या वाले हैं। लेकिन यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। मतलब एक ऐसा कदम जिसका इरादा इतना नेक लगता है, वो आखिर इतने बड़े विवाद की वजह कैसे बन गया। बस यही वो सवाल है जो आज की हमारी पूरी पड़ताल के सेंटर में है। देखिए, इन नियमों को ठीक से समझने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि आखिर इनकी जरूरत पड़ी ही क्यों। ये कोई अचानक किसी ऑफिस में बैठकर बनाए गए नियम नहीं है। नहीं, इनके पीछे कुछ ऐसी दुखद घटनाएं हैं जिन्होंने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। ये सब शुरू हुआ साल 2016 में रोहित वेमुला और फिर 2019 में डॉक्टर पायल तड़वी की दुखद मौतों के बाद। इन घटनाओं ने कैंपस में होने वाले भेदभाव के मुद्दे को पूरे देश के सामने लाकर खड़ा कर दिया। और देखिए, उनकी माताओं ने हिम्मत नहीं हारी, वो अपनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक ले गईं। आखिरकार 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को एक बहुत ही मजबूत और ठोस मैकेनिज्म बनाने का आदेश दिया और उसी के नतीजे में जनवरी 2026 में ये नए नियम हमारे सामने आए। और हाँ, ये सिर्फ कुछ एक दो घटनाओं की बात नहीं है। अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। खुद यूजीसी का डेटा ये बताता है कि सिर्फ 5 सालों के अंदर जाति के आधार पर भेदभाव की शिकायतें 2 गुनी से भी ज्यादा हो गई। आप सोचिए, डबल से भी ज्यादा। ये एक तरह की खतरे की घंटी थी जिसे अब और नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। तो इस बढ़ती हुई प्रॉब्लम के जवाब में यूजीसी ने आखिर किया क्या? उन्होंने एक नया सिस्टम बनाया है, एक 3 टियर सिस्टम जो इक्विटी यानी समता को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। आइए जरा इसे करीब से देखते हैं कि ये काम कैसे करेगा। अच्छा, सबसे पहले तो एक शब्द को समझना बहुत जरूरी है, इक्विटी। देखिए, इक्विटी और इक्वालिटी यानी समानता, ये दोनों एक चीज नहीं है। इसको एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 3 लोग हैं, तीनों की हाइट अलग अलग है और उन्हें एक दीवार के पार देखना है। अब अगर हम तीनों को एक ही साइज का स्टूल दे दें तो ये हुई इक्वालिटी। लेकिन अगर हम हर किसी को उसकी हाइट के हिसाब से अलग अलग साइज का स्टूल दें ताकि तीनों बराबर देख सकें तो उसे कहते हैं इक्विटी। और यूजीसी के ये नए नियम इसी इक्विटी के सिद्धांत पर टिके हैं। तो सवाल उठता है कि ये नियम असल में प्रोटेक्ट किसे करते हैं। तो नियम बिल्कुल साफ साफ कहते हैं कि इनका निशाना जाति आधारित भेदभाव पर है। और इसे डिफाइन कैसे किया गया है? इसे परिभाषित किया गया है अनुसूचित जाति यानी एससी, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी समुदाय के सदस्यों के खिलाफ होने वाले भेदभाव के तौर पर। और इन नियमों को जमीन पर उतारने के लिए यूजीसी ने मानो एक पूरी फौज खड़ी कर दी है। अब हर यूनिवर्सिटी में एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर होगा, एक इक्विटी कमेटी होगी जो शिकायतों की जांच करेगी। कैंपस में नजर रखने के लिए इक्विटी स्क्वाड होंगे, हर डिपार्टमेंट में इक्विटी एम्बेसडर होंगे और साथ ही एक 24/7 हेल्पलाइन भी होगी। मतलब ये एक बहुत ही डिटेल्ड और कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है। और जो शिकायत का पूरा प्रोसेस है उसे बहुत ज्यादा फास्ट और अकाउंटेबल बनाया गया है। सोचकर देखिए, कोई भी शिकायत आती है तो 24 घंटे के अंदर अंदर कमेटी को एक्शन शुरू करना होगा। फिर 15 वर्किंग डेज में उन्हें अपनी रिपोर्ट देनी है और उस रिपोर्ट पर अगले 7 वर्किंग डेज में एक्शन लेना होगा। और इतना ही नहीं, अगर कोई इस फैसले से खुश नहीं है तो वो एक इंडिपेंडेंट ऑम्बुड्सपर्सन यानी लोकपाल के पास अपील भी कर सकता है। अब ये समझने के लिए कि ये वाकई में कितना बड़ा बदलाव है, चलिए इन नए नियमों की तुलना करते हैं 2012 वाले पुराने सिस्टम से। तब समझ आएगा कि बदला क्या क्या है और यहीं पर आपको असली फर्क नजर आएगा। देखिए, 2012 के जो नियम थे वो बस एक तरह की एडवाइजरी थे। मतलब यूनिवर्सिटी की मर्जी थी माने या ना माने। लेकिन ये 2026 के नियम मैंडेटरी हैं यानी अनिवार्य है और अगर कोई इन्हें नहीं मानेगा तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। दूसरा बड़ा फर्क, पहले ये नियम सिर्फ एससी और एसटी समुदायों पर फोकस्ड थे, अब इनमें ओबीसी को भी साफ तौर पर शामिल कर लिया गया है। और तीसरा, जहां पहले सिर्फ एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल का जिक्र था, वहीं अब एक पूरा मल्टी टियर सिस्टम है, सेंटर, कमिटी, स्क्वाड, सब कुछ। तो ये सच में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। तो फिर सवाल वही है, एक पॉलिसी जिसका इरादा इतना साफ और नेक नजर आता है, वो आखिर इतने बड़े नेशनल डिबेट का सेंटर क्यों बन गई है? चलिए अब इस बहस के दोनों पहलुओं को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जो इन नियमों का पुरजोर समर्थन कर रहे हैं। उनका क्या कहना है, वो इसके पक्ष में क्या तर्क दे रहे हैं। देखिए, सपोर्टर्स का कहना है कि भारत का जो सामाजिक इतिहास रहा है उसे देखते हुए एक वन साइज फिट्स ऑल वाला कानून यहाँ काम नहीं कर सकता। हमें खास तौर पर उन समुदायों पर ध्यान देना होगा जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से भेदभाव झेला है। उनका यह भी मानना है कि जब जांच करने वाली कमेटी में आरक्षित वर्ग के लोग होंगे तो पीड़ितों में एक भरोसा जगेगा कि हाँ, हमारी बात गंभीरता से सुनी जाएगी। और रही बात झूठी शिकायतों पर सजा न होने की, तो उनका तर्क है कि जरूरी है, क्योंकि अगर सजा का डर होगा तो जो असली पीड़ित है वो भी शायद शिकायत करने से डरेंगे। ठीक है, अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। जो लोग इन नियमों की आलोचना कर रहे हैं उनकी सबसे बड़ी चिंताएं क्या हैं? जो लोग इन नियमों के खिलाफ हैं उनका सबसे पहला और बड़ा पॉइंट ये है कि जाति आधारित भेदभाव की जो परिभाषा दी गई है उसमें जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स शामिल नहीं है। उनका सवाल है, क्या उनके साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं हो सकता? दूसरा, और ये शायद सबसे बड़ी चिंता है, कि झूठी शिकायतों के लिए कोई सजा न होने की वजह से इस कानून का गलत इस्तेमाल हो सकता है, किसी से बदला लेने के लिए या किसी को परेशान करने के लिए। उन्हें डर है कि इससे एक तरह का रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो सकता है, जहां जनरल कैटेगरी के छात्रों और टीचर्स को निशाना बनाया जा सकता है। और आखिर में उनका मानना है कि ये नियम कैंपस में दूरियां कम करने की बजाय उन्हें और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। तो अब सवाल ये है कि आगे क्या, क्योंकि ये लड़ाई अब सिर्फ कैंपस के अंदर नहीं रही, ये सड़कों पर और देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंच चुकी है।
सड़कों पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कोर्ट में याचिकाएं दायर हो चुकी हैं और अब इन 2026 के नियमों का भविष्य पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के हाथों में है। वही तय करेगा कि ये नियम ऐसे ही रहेंगे, इनमें कोई बदलाव होगा या फिर इन्हें रद्द किया जाएगा। और ये पूरी बहस हमें एक बहुत ही बुनियादी लेकिन बहुत मुश्किल सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। क्या कोई भी कानून, क्या कोई भी सिस्टम ऐसा बनाया जा सकता है जो एक तरफ तो ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने के लिए कुछ खास ग्रुप्स को प्रोटेक्ट करे और दूसरी तरफ सभी के लिए बराबरी और निष्पक्षता के सिद्धांत को भी कायम रखे? ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है जिसे साधने की कोशिश हो रही है और इसका सही जवाब शायद अभी किसी के पास नहीं है।